हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन डिस्कस कर रहे हैं। इसके दो पार्ट्स में ऑलरेडी हम मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के जो ग्राफ्स हम बात करने जा रहे हैं वो है distance time graph and velocity time graph. Velocity time graph. तो चलिए सबसे पहले हम distance time graph के बारे में बात करते हैं। distance time graph जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं वो हम देखते हैं पहले। when we are comparing distance with respect to time, तो एक तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, दैट मींस जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है बट ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पे फिक्स्ड है। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है दैट व्हेन नो डिस्टेंस चेंज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग एनी डिस्टेंस विद टाइम। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट होती है जिसका डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिक्स्ड है, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं दैट दे आर एट रेस्ट। दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है दैट द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वो सेम समय में सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स हैं we say that they are covering same distance in equal intervals of time or equal distance in equal intervals of time। तो ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? ऐसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरी तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो सकता है? जहां पे ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम बराबर है बट वो कभी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, कभी कम कर लेती है। व्हेन इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये तीन तरह के ग्राफ हो गए हमारे। इस मोशन को क्या कहते हैं? इस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ तीन तरह के हैं। When the object is not changing distance with time, when the object is changing equal distance in equal intervals of time, when the object is changing unequal distance in equal intervals of time। तो चलिए एक एक करके हम इन ग्राफ्स को देखते हैं कि इनकी शेप किस तरीके से होगी। Now let us take an example of an object। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, सेकेंड्स में, और जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज एस। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस है हमारा वाई एक्सिस पे एंड इट इज टेकन इन मीटर्स। टाइम हम जिस भी मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से टाइम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। हम 35 सेकेंड्स के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60। Now the object is, let us say at 10 meters at 0 seconds, वो 10 मीटर पे है। हमारा जो भी रेफरेंस पॉइंट है वहां से हम मोशन देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर्स पे है। 5 सेकेंड्स पे भी वो 10 मीटर पे है। 10 सेकेंड्स पे भी वो 10 मीटर पे है। 15 सेकेंड्स पे भी 10 मीटर पे है। 20 सेकेंड्स पे, क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, चेंज ही नहीं हो रहा उसका डिस्टेंस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है जी, द डिस्टेंस इज फिक्स्ड। तो ये है when the this is the graph when the object is at
रेस्ट। तो ये इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो चलिए हम एक टेबल तैयार करते हैं। यहां पे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों को डिपिक्ट करते हैं और दोनों के ही हम ग्राफ्स ड्रॉ करके देखेंगे। टाइम हम सेकेंड्स में लेते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। हमारी ऑब्जेक्ट A है और एक ऑब्जेक्ट B है और डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इज टेकन इन मीटर्स। सो यहां पे 0 सेकेंड्स पे दोनों ने ही 0 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। 5 सेकेंड्स पे दिस ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 4 मीटर, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So equal distance in equal intervals of time. ये वाली जो ऑब्जेक्ट है it is covering 4, 9, 15, 22, then 25, 29, 33, something like this. So this object is having non-uniform motion और ये uniform motion है। दोनों के ही हम ग्राफ्स ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले when the object is covering equal distance in equal intervals of time, तो यहाँ पे हम जो हमारा ग्राफ है x and y axis, x axis पे हमारा टाइम आएगा सेकेंड्स में, ज़ीरो, 4, 8, sorry, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Here यहाँ पर भी हम ये लेंगे 5 मीटर्स। यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस है s और डिस्टेंस इज इन मीटर्स, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है जी। सो सबसे पहले when the object is covering equal distance in equal intervals of time, तो पहले 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4। तो हम यहां से ये पॉइंट है हमारा which is 4 meters for distance and 5 seconds for time। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल जहां से वो टाइम है, तो x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे। जहां वो लाइन ज्वाइन करेगी वो हमारा पॉइंट है, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे ये जो डाटा है ये रिप्रेजेंट हो रहा है। This shows x axis 5 and y axis 4। आप x y की प्लॉटिंग जो है वो ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ते होंगे कि किस तरह से हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं x एक्सिस y एक्सिस के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए 8, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। 15 सेकेंड्स 12, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। 20 सेकेंड्स 16, चौथा पॉइंट है। 25 सेकेंड्स पे है 20, सो ये हमारा जो ग्राफ है इट इज स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो बराबर इंक्रीज हो रहा है।
सो दिस इज द शेप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है उसकी इस तरह की शेप होती है. डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट इक्वल रेट. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कंपैरिजन करते हैं. तो चलिए इस ग्राफ को रहने देते हैं ताकि हम इनको इजीली कंपेयर कर सकें. So, अगला ग्राफ है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. अगेन वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस है. रब कर देते हैं थोड़ा ताकि इजी हो जाए हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 25, 30, 35, 40. तो ये है हमारा डिस्टेंस विच इज इन मीटर्स और ये हमारा टाइम है जो कि सेकेंड्स में है. सो सबसे पहले 5 सेकेंड्स पे 4 मीटर है. यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट है. देन 10 सेकेंड्स पे 9 मीटर है. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. 15 सेकेंड्स पे 15 मीटर. मीटर. देन 20 सेकेंड्स पे 22. ये है. नेक्स्ट 25 सेकेंड्स पे 25. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. 30 सेकेंड्स पे 29. 29. 35 सेकेंड्स पे 33. Somewhere here. तो अब ये क्या शेप है? The shape of the graph. कहीं पे एकदम से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर हो रहा है, कहीं पे डिस्टेंस कम हो गया है, फिर ज्यादा हो रहा है. सो ये जो शेप है दिस शोज दैट देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो हमने जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है या यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उनके ग्राफ्स अभी डिस्कस किए हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दीज ग्राफ्स कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो हम मेजर कर सकते हैं. सो लेट अस टेक अ ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन. तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है. सो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो चलिए ये इस ग्राफ की हेल्प से हम कौन सी क्वांटिटी, अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उससे कौन सी क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस जो है it is denoted by s and we are taking the unit meters. टाइम जो है उसे हम सेकेंड्स में लेते हैं and it is denoted by t. तो अब इस कर्व का कोई भी एक पोर्शन, फॉर एग्जांपल मैं यहां से लेके यहां तक की जो मोशन है वो ऑब्जर्व कर रही हूं. लेट दिस पॉइंट बी a and this point be b. तो यहां से यहां तक जो मोशन है, यहां पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है एंड the equal amount of distance is changing in equal intervals of time, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं. तो चलिए हम इस यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के और यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के. So this portion gives us the change in the y axis, या ये हमें बताता है change in distance. So change in y axis क्या बता रहा है कि distance change कितना है. और distance change को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं let
दिस डिस्टेंस जहां से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया है, लेट दिस डिस्टेंस बी s1, और जहां तक हमने ऑब्जर्व किया है दैट डिस्टेंस बी s2। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसने s1 से लेके s2 तक वो डिस्टेंस कवर किया है। फॉर एग्जांपल हमने 10 मीटर से लेके 20 मीटर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो मोशन है, वो ऑब्जर्व की है। सो s1 एंड s2। तो चेंज इन डिस्टेंस कैसे मिलेगा हमें? चेंज इन डिस्टेंस विल बी जो फाइनल डिस्टेंस है s2 माइनस s1। तो ये हमारा चेंज इन डिस्टेंस होगा। जैसे ऑब्जेक्ट ने अगर यहाँ 10 मीटर से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया और ऑब्जेक्ट 20 मीटर्स पे पहुंच गई है, तो व्हाट इज द चेंज इन डिस्टेंस? 20 माइनस 10, मतलब 10 मीटर का जो डिस्टेंस चेंज है। सिमिलरली जो एक्स एक्सिस है ये हमें क्या बताएगा? ये बताएगा कि टाइम कितना चेंज हुआ है। सो लेट दिस टाइम बी t1 और ये टाइम हमारा t2 है। सो यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है दैट इज शोन बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है, चेंज इन एक्स एक्सिस गिव्स अस टाइम चेंज and it is denoted by t2 minus t1. So अब ये जो this portion of the graph, ये जो है ये change in distance भी बता रहा है और change in time बता रहा है। So change in distance by change in time जो है वो कौन सी quantity है? That quantity is speed. So it is speed we are going to calculate from the डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट और बिटवीन एनी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड पे जा रही थी, तो वो हमें इस ग्राफ से पता चल जाता है। सो स्पीड इज गिवन बाय चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। सो व्हाट इज चेंज इन डिस्टेंस? s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है इतने टाइम में, ठीक है जी। सो दिस गिव्स अस स्पीड। नाउ दिस पोर्शन ये एक्चुअली हमें बता रहा है चेंज इन डिस्टेंस और ये वाला पोर्शन हमें बता रहा है चेंज इन टाइम, और इस पोर्शन को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हम कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। सो स्लोप जो है ग्राफ का, ये जो ढलान है जो ग्राफ की, ये हमें बताता है स्पीड इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स और उनसे क्या क्वांटिटी हमें पता चलती है। हमारे दूसरे जो ग्राफ्स हैं जो हम स्टडी करते हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी 3 तरह के हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फर्स्ट when there is no change in velocity, जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट होती है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। और व्हाट वी से, इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं शोइंग जीरो एक्सेलरेशन। तो ये जीरो एक्सेलरेशन शो कर रही है, कोई चेंज ही नहीं है वेलोसिटी में। नेक्स्ट, व्हेन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी चेंज है वो बराबर है। सो ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उनकी एक्सेलरेशन तो हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वो जो वेलोसिटी है वो बराबर हर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर अमाउंट से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। और तीसरी है
where unequal change in velocity, मतलब जो velocity में change हो रहा है, unequal velocity change in equal intervals of time, मतलब जो velocity में change हो रहा है वो equal नहीं है, कभी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कम अमाउंट से इंक्रीज होती है, कभी वो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी जो मोशन है, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ऐसी जो मोशन है ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने ये 3 तरह की मोशंस पढ़ी हैं, 3 तरह की एक्सेलरेशन पढ़ी है, तो उसी के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले हम अपना टेबल तैयार करते हैं एंड लेट अस टेक अगेन, चलिए हम यहाँ पे 3 कॉलम्स यही ले लेते हैं इस मोशन के। सबसे पहले कॉलम में हमारा टाइम है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। हम 40 सेकेंड्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 40 सेकेंड्स हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है A, एक B और एक C, और इनकी वेलोसिटी हम पता कर रहे हैं, वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी पहले भी वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, 5 सेकेंड बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ये पहला केस है। दूसरा केस, नाउ द ऑब्जेक्ट एट 0, जब हमने स्टडी करना शुरू किया ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी मोशन में है। सो लेट अस से कि ये इसकी उस टाइम पे मोशन इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद 5 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, 14 मीटर पर सेकेंड हो गई, 16 मीटर पर सेकेंड हो गई, 18 मीटर पर सेकेंड हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड एंड 26 मीटर पर सेकेंड। सो हर 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। पहले ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड में थी, 10 मीटर पर सेकेंड के बाद हर 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो गई। इक्वल चेंज है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारी जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड के बाद उसकी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 24 मीटर पर सेकेंड, 27 मीटर पर सेकेंड, देन 32 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 34 मीटर पर सेकेंड एंड देन 35 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट अनइक्वल अमाउंट से। कहीं वेलोसिटी एकदम से 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, कहीं 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई, कहीं 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो अलग अलग तरीके से इंक्रीज हो रही है। चलिए इन तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेंगे। ठीक है जी, तो यहां पे हमने वेलोसिटी ले ली है। वेलोसिटी v, यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकेंड, टाइम t, यूनिट कितनी है? सेकेंड्स। ओके, तो चलिए हम पहला वाला प्लॉट करते हैं। हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी
0 टाइम पे कितनी है? 10 है। 5 पे कितनी है? 10 है। 10 पे कितनी है? 10। 15 पे कितनी है? 10। So the object have same velocity. Object has same velocity throughout the motion. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन सेम है. सो वी आर गोइंग टू गेट अ प्लॉट लाइक दिस, अ ग्राफ लाइक दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे वेलोसिटी जो है वो इट इज नॉट नीदर इट इज इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो ये उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है. तो ये हमारा इस तरह का जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस शोज that the object is moving with uniform velocity. Now next is हम B object की जो मोशन है उसको प्लॉट करके देखते हैं. So at time 0 it is moving with velocity 10. चलिए इसे हम डिफरेंट कलर से प्लॉट करते हैं ताकि जो कर्व है वो क्लियर हो जाए. तो हम इसी ग्राफ में 3 मोशंस को प्लॉट करके देखेंगे. तो यहाँ पे 0 पॉइंट पे at 0 टाइम its velocity is 10 meter per second. 5 पे velocity कितनी है? 12. 10 पे velocity है 14. Then 15 पे velocity है 16. 20 पे वेलोसिटी है 18. 25 पे वेलोसिटी है 20. 30 पे वेलोसिटी है 22. ये बड़ा जरूरी है कि जब आप प्लॉटिंग करते हैं तो ये वाला जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए. मैंने रफली कोशिश की है कि ये गैप मेरा इक्वल आए. 35 पे है 24. 35 पे है 24. तो चलिए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं. तो ये रफली हमें देखिए वी आर गेटिंग अ straight line like this. That means velocity is increasing at equal amount in equal intervals of time. तो हमें इस तरह का कुछ प्लॉट मिलता है when the object is showing uniform acceleration. Accelerate हो रही है और uniform rate से, बराबर रेट से जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. थर्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. चलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी प्लॉट करके देखते हैं. 10 पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन जो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है. उसके बाद 5 पे आते ही 13 हो गई. somewhere here. उसके बाद 10 पे आते ही 18 हो गई. यहां पे 15 पे आते ही 20 हो गई. यहां पे कहीं देन 20 पे आते ही 24 हो गई. somewhere here. फिर उसके बाद 25 पे 27 हो गई. उसके बाद 30 पे 32 हो गई. 32 हो गई. 35 पे 34 हो गई. इस तरह से. तो चलिए इस कर्व को हम ड्रॉ करते हैं. ये देखिए. सो कर्व किस तरीके से बन रहा है. कहीं पे एकदम इंक्रीज है, कहीं पे वेलोसिटी
थोड़ी स्टेबल हो गई है, कम इंक्रीज हुई है, फिर एकदम से इंक्रीज होती है। तो ये जो है दिस गिव्स अस दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन हो रही है बट इक्वल अमाउंट से नहीं हो रही है, अनइक्वल अमाउंट से एक्सेलरेशन हो रही है। सो दिस शोज द कर्व ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक ही ग्राफ में हम तीन अलग अलग मोशंस को कंपेयर कर सकते हैं। When the object is moving with uniform velocity, that means no change in velocity, no acceleration. When the object is moving with uniform acceleration, and when the object is moving with non-uniform acceleration. Now next is कि हम इस ग्राफ से कौन सी क्वांटिटी पता कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या पता कर सकते थे? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। Now let us take an object which is moving with uniform velocity, uniform acceleration. तो ये जो uniformly accelerated जो ऑब्जेक्ट है, इसका हमने कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में मैं जानना चाहती हूँ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इस कर्व के अंडर जो एरिया है, जितना ये एरिया कवर कर रहा है, this gives us the distance covered by the object. और in other words we say displacement. तो ये जो है suppose this is A, B, C, D, E. तो ये जो एरिया अंडर द कर्व दैट इज A, B, C, D, E जो है, और वी कैन से A, B, C, D, एरिया ऑफ A, B, C, D, ट्रेपेजियम A, B, C, D का जो एरिया है, ये एरिया हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन केस ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस इज ऑल अबाउट our discussion of the acceleration। इससे पहले हमने we have discussed about the graphs, और graphs में हमने distance time graph डिस्कस किया और velocity time graph डिस्कस किया। तो ये सारा जो हमारा डिस्कशन था, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई चीज़ आप दोबारा चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन गिव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो है वो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे कि उनको कैसे डिराइव करते हैं, कौन सी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और उनके बेसिस पे हम कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।